वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार SSC स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2023। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल साइंस से संबंधित GK GS से संबंधित 15 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है एक है कि आगरा की स्थापना किसने की थी। आगरा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन से ए सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी अकबर ने और ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो प्रश्न संख्या जो एक है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1504 ईस्वी में। प्रश्न संख्या दो है कि अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है। ऑप्शन से ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या जो दो है कि अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में स्थित है अमरावती बौद्ध स्तूप। प्रश्न संख्या तीन है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है। ऑप्शन से ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो जो प्रश्न संख्या तीन है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन जिसको इंग्लैंड भी कहते हैं, वहाँ पर उस देश का नाम नहीं होता है उसके टिकट जो होते हैं डाक टिकट। प्रश्न संख्या चार है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन से ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन बी चीन को, ऑप्शन सी भारत को और ऑप्शन डी जापान को। तो प्रश्न संख्या जो चार है कि किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो। और जापान एशिया का एक बहुत ही विकसित राष्ट्र है। यहाँ के जो लोग होते हैं काफ़ी मेहनती और मेधावी होते हैं। प्रश्न संख्या पाँच है किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया। किस मुगल शासक के आधार पर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था। ऑप्शन से ए जहांगीर के, ऑप्शन बी बाबर के, ऑप्शन सी अकबर के और ऑप्शन डी शाहजहां के। तो प्रश्न संख्या जो पाँच है कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जहांगीर के आदेश के अनुसार। प्रश्न संख्या छः है किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बिहार SSC, बिहार पुलिस या बिहार ASI है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस मुगल राजा ने या सम्राट ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की। ऑप्शन से ए जहांगीर ने, ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी अकबर ने और ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो जो प्रश्न संख्या छः है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबर ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की। प्रश्न संख्या सात है किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम लोग GT रोड कहते हैं, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ऑप्शन से ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन सी अकबर ने और ऑप्शन डी अशोक ने। तो प्रश्न संख्या जो सात है कि किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था,
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड का निर्माण कराया था, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा है और इसे हम शेर खां के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में कौन सा खगोलीय पिंड ईद के उत्सव से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा खगोलीय पिंड ईद के उत्सव से, ईद के त्यौहार से संबंधित है। ऑप्शन से ए सूर्य, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है बृहस्पति और ऑप्शन डी चंद्रमा। तो प्रश्न संख्या जो 8 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रमा जो है वो ईद के उत्सव से संबंधित है और चंद्रमा को देखकर ईद का त्यौहार मनाया जाता है इस्लाम धर्म में। प्रश्न संख्या 9 है श्रीलंका का पुराना नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी कि श्रीलंका जो भारत का पड़ोसी देश है इसका पुराना नाम क्या है। ऑप्शन से ए सिलोन, ऑप्शन बी है श्री, ऑप्शन सी है सिंहली और ऑप्शन डी लंका। तो प्रश्न संख्या जो 9 है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। सिंहली वहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। प्रश्न संख्या 10 है कि स्वामी विवेकानंद हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया। ऑप्शन से ए 1893 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 1891 में और ऑप्शन डी 1894 में। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें संबोधित किया था विश्व को। प्रश्न संख्या 11 है कि ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है। ऑप्शन से ए अमेरिका में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी भारत में और ऑप्शन डी ब्रिटेन में। तो प्रश्न संख्या जो 11 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ अमेरिका राज्य में, अमेरिका देश में स्थित है। अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका विश्व का सर्वशक्तिशाली देश माना जाता है और यहाँ के जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो जो बाइडेन है। प्रश्न संख्या 12 है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन से ए चंद्रगुप्त के, ऑप्शन बी हर्षवर्धन के, ऑप्शन सी अकबर के और ऑप्शन डी अशोक के। तो प्रश्न संख्या जो 12 है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे बाणभट्ट। प्रश्न संख्या 13 है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जो भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। तो प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। ऑप्शन से ए बर्मा का, ऑप्शन बी चीन का, ऑप्शन सी श्रीलंका का और ऑप्शन डी बांग्लादेश का। तो प्रश्न संख्या जो 13 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है, नेशनल एंथम जो है अमर सुनार बांग्ला, वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। इसके अलावा ये भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं
और रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे प्रथम भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिला था। प्रश्न संख्या 14 है कि कौन सा मुगल राजा या मुगल सम्राट अनपढ़ था। कौन सा मुगल राजा या सम्राट अनपढ़ था। ऑप्शन से ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी अशोक। तो ऑप्शंस काफ़ी इजी है। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अकबर था वो मुगल सम्राट ऐसा था जो अनपढ़ था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है कि कौन सा सम्राट अनपढ़ था, मुगल सम्राट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है। निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है। ऑप्शन से ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो प्रश्न संख्या जो 15 है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, फिनेंशियल कैपिटल है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था सोशल साइंस बिहार जो एसएससी के लिए सोशल साइंस से संबंधित टॉप VVI 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पर आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार एसएससी की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए और साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके परीक्षार्थियों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप देखिए अंत तक, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।